नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना चैनल रीडर्स एंड द मंक। एक ऐसी दुनिया जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहां हम लाते हैं जिंदगी बदल देने वाली किताबों की हिंदी ऑडियो समरी, ताकि आप अपने जीवन में फोकस, प्रेरणा और संतुलन को पा सकें। अगर आप भी अपने मन को साधना चाहते हैं और एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। जेक नैप और जॉन जेरात्स्की दोनों टेक इंडस्ट्री से जुड़े प्रोडक्ट डिजाइनर्स हैं, जिन्होंने जीमेल, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम किया है। इनका फोकस प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट से हटकर मीनिंगफुल लाइफ जीने पर है। वे खुद को टाइम डॉग्स कहते हैं और प्रैक्टिकल मेथड्स में विश्वास रखते हैं। मेक टाइम कोई और प्रोडक्टिविटी बुक नहीं है। ये किताब सिखाती है कि आप दिन भर की भागदौड़ में कैसे अपनी प्राथमिकता, हाईलाइट को पहचानें, डिस्ट्रैक्शंस को हराएं और माइंड बॉडी को एनर्जाइज करें। हर दिन के लिए बस एक हाईलाइट चुनिए और जिंदगी बदलते देखिए। परिचय, मेक टाइम। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरा दिन बीत गया पर कुछ किया ही नहीं? सुबह अलार्म बजता है, आंख खुलती है और तभी से व्हाट्सएप, ईमेल, मीटिंग्स, न्यूज, नेटफ्लिक्स, एक अंधाधुंध दौड़ शुरू हो जाती है। शाम होते होते थक कर चूर हो जाते हैं और सोचते हैं, आज किया क्या? बस जी लिया दिन, डिफॉल्ट मोड में। यही कहानी है हमारी जिंदगी की, और इसी कहानी को बदलने आई है ये किताब, मेक टाइम। जेक और जेजेड ने इस किताब में वो बताया है जो शायद हम सब जानते तो हैं, पर कभी सोचते नहीं, कि हमारा टाइम चोरी नहीं हो रहा, हम खुद उसे दे रहे हैं बिजी बैंडवैगन और इन्फिनिटी पूल्स को। बिजी बैंडवैगन वो कल्चर है जो कहता है, अगर तुम बिजी नहीं हो तो तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। और इन्फिनिटी पूल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, वो एंडलेस एंटरटेनमेंट जो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन अब वक्त है अपनी कहानी को फिर से लिखने का। मेक टाइम एक चार-चरणीय फ्रेमवर्क है। 1. हाईलाइट। हर दिन के लिए एक खास काम चुनो जो आपको सुकून दे, मतलब दे। 2. लेजर। डिस्ट्रैक्शन को हटाओ और पूरा ध्यान उस हाईलाइट पर लगाओ। 3. एनर्जाइज। अपने शरीर को रिचार्ज करो ताकि दिमाग अलर्ट रहे। 4. रिफ्लेक्ट। हर दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या मैंने वाकई आज जिया? अगर आपको लग रहा है कि यह कहानी कहीं ना कहीं आपकी है, तो अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वो आपकी जिंदगी को स्लो और मीनिंगफुल बना सकता है। अध्याय का सार। डिस्ट्रैक्शंस को हराना विल पावर से नहीं, डिजाइन से होता है। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को खुद तय करते हैं तो वक्त खुद ब खुद बनने लगता है। एक दिन में सब कुछ करना जरूरी नहीं, एक मीनिंगफुल चीज भी आपको सेटिस्फैक्शन दे सकती है। पार्ट 1, द थ्योरी, थ्योरी नहीं, जिंदगी का आईना है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन जब आप सुबह उठते हैं और आपको पता है आज का मकसद क्या है। ना व्हाट्सएप खोलते ही बेचैनी, ना लैपटॉप खोलते ही केओस। बस एक शांत सा फोकस, आज मैं ये करूंगा। पार्ट 1, द थ्योरी इसी सोच की नींव रखता है। लेखक बताते हैं कि हमारी जिंदगी आज दो बड़े दुश्मनों से घिरी है, बिजी बैंडवैगन और इन्फिनिटी पूल्स। बिजी बैंडवैगन हमें सिखाता है कि हर वक्त व्यस्त रहना जरूरी है। अगर आपकी कैलेंडर खाली है तो शायद आप बेकार हैं। और इन्फिनिटी पूल्स, ये वो नेवर एंडिंग डिस्ट्रैक्शंस हैं, इंस्टाग्राम रील्स, ब्रेकिंग न्यूज, यूट्यूब शॉर्ट्स, जो आपको कंज्यूम करते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसका नतीजा, हम पूरे दिन बस रिएक्ट करते रहते हैं, खुद को पीछे धकेलते हुए। जेक और जेजेड कहते हैं, यह आपकी गलती नहीं है, ये सब आज की दुनिया के डिफॉल्ट्स हैं। ऐसे डिफॉल्ट जो टेक्नोलॉजी और समाज ने सेट कर दिए हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि डिफॉल्ट्स बदले जा सकते हैं। इस भाग में लेखक हमें यह समझाते हैं कि क्यों ट्रेडिशनल प्रोडक्टिविटी फेल करती है और क्यों हमें चाहिए एक ऐसा सिस्टम जो हमें खुद के लिए वक्त दे, सेटिस्फैक्शन दे, मीनिंग दे। और वो सिस्टम है
मेक टाइम का 4 स्टेप फ्रेमवर्क जो आगे आने वाले चैप्टर्स में गहराई से बताया गया है। अध्याय का सार हमारी अटेंशन लिमिटेड है और जब हम उसे दूसरों के हाथ में दे देते हैं तो थकान, एंजाइटी और गिल्ट बनती है। मेक टाइम आपको याद दिलाता है आप भी मैटर करते हैं और आपका वक्त भी। द केस फॉर मेक टाइम। कभी सोचा है वक्त आखिर जाता कहाँ है? कभी कभी हम थक कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं आज का दिन गया कहाँ? मैंने किया क्या? मोबाइल उठाया, 10 मिनट यूट्यूब, फिर व्हाट्सएप, फिर एक मीटिंग, फिर एक ईमेल और फिर रात हो गई। ये चैप्टर द केस फॉर मेक टाइम एक आईना है जो हमें दिखाता है कि कैसे हम अपने ही समय के गुलाम बन चुके हैं। लेखक जेक और जेजेड कहते हैं हमारा समय चोरी नहीं हो रहा, हम खुद उसे सौंप रहे हैं। हम दो ताकतों के बीच फंसे हुए हैं। एक, बिजी बैंडवैगन जो कहता है अगर तुम व्यस्त नहीं हो तो तुम कुछ नहीं हो। दो, इन्फिनिटी पूल्स जो एंडलेस कंटेंट देते हैं और आपका ध्यान चूस लेते हैं। और बीच में खड़ा होता है इंसान, थका हुआ, उलझा हुआ और खोया हुआ। पर यही पर मेक टाइम एक उम्मीद बनकर आता है। ये प्रोडक्टिविटी नहीं सिखाता, ये मीनिंगफुल टाइम बनाना सिखाता है। जेक का एक्सपीरियंस बताता है कि बिजी रहना जरूरी नहीं, बल्कि जानबूझकर चुना गया काम और उसके लिए वक्त निकालना यही असली सफलता है। ये चैप्टर हमें बताता है हमेशा कुछ करने की दौड़ में मत दौड़ो। कभी अपने हाइलाइट को पकड़ो, कभी वक्त को स्लो करो, क्योंकि यही तो है असली जिंदगी। अध्याय का सार हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस के लिए डिजाइन नहीं हुआ है, पर अगर हम डिफॉल्ट सेटिंग्स को बदल दें तो ध्यान, शांति और संतुलन संभव है। आप मशीन नहीं हैं। आप हर दिन सिर्फ कंप्लीट नहीं करना चाहते, महसूस भी करना चाहते हैं। द हाइलाइट। हर दिन का एक हीरो होता है। सोचिए अगर हर दिन के पास एक मुख्य किरदार हो, एक ऐसा पल जो बाकी दिन से अलग हो, खास हो, तो कैसा लगेगा? द हाइलाइट यही सवाल उठाता है। आज अगर कोई आपसे पूछे कि आपके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा क्या था, तो आपका जवाब क्या होगा? इस भाग में लेखक कहते हैं हर दिन में से एक ऐसा काम चुनिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता हो। जरूरी नहीं कि वो काम ऑफिस का ही हो, वो आपकी बेटी के साथ पार्क जाना भी हो सकता है, गिटार बजाना, किताब पढ़ना या सिर्फ घर का खाना बनाना। इसे ही कहते हैं हाइलाइट। हाइलाइट इंटेंशन प्लस अटेंशन। जब आप किसी एक चीज को पूरा ध्यान देकर करते हैं तो वही बन जाता है उस दिन की सबसे चमकती रोशनी। जेक और जेजेड 3 तरीकों से हाइलाइट चुनने का सुझाव देते हैं। 1, अर्जेंसी जो काम आज जरूरी है। 2, सैटिस्फैक्शन जो काम आपको पूरा करके सुकून मिलेगा। 3, जॉय जो काम करने में बस खुशी आए। और इसे चुनने का बेस्ट टाइम सुबह उठते ही या फिर रात को सोने से पहले, क्योंकि जब दिन शुरू होता है एक इरादे के साथ तो वो दिन बनता है आपका अपना। अध्याय का सार ध्यान बंटता नहीं, बंटवाया जाता है। एक हाइलाइट आपके ब्रेन को डायरेक्शन देता है। जिंदगी का मतलब सब कुछ करना नहीं होता, कभी कभी सिर्फ एक काम को पूरा मन से करना ही काफी है। लेजर ध्यान वो शक्ति है जो वक्त को रोशन कर देती है। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो वक्त रुक सा जाता है। आप घड़ी नहीं देखते, मोबाइल नहीं देखते, आप बस होते हैं उस एक पल में। बस यही है लेजर मोड। पर अफसोस ये अब हमारी जिंदगी में अक्सर नहीं होता। हमारे अटेंशन को तोड़ने के लिए आज की दुनिया में हजारों चीजें हैं। नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, रील्स, ब्रेकिंग न्यूज। हर बीप पर हमारा फोकस बिखर जाता है जैसे शीशे पर पत्थर। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि ध्यान भटकने की वजह हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये डिजाइन की गई रियलिटी है। सोचिए सोशल मीडिया ऐप्स कैसे बनाए जाते हैं। हर स्क्रॉल के साथ एक नया डोपामाइन हिट, हर नोटिफिकेशन एक नया ट्रैप। और जब आप बार बार इन ट्रैप्स में फंसते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं खोते,
आप अपना वजूद खोते हैं। लेजर का मतलब है अपनी अटेंशन को वापस अपने कंट्रोल में लाना। जेक और जेजेड हमें सिंपल लेकिन पावरफुल तरीकों का सुझाव देते हैं। नोटिफिकेशन बंद कर दो। हर बीप आपका ध्यान चुराती है। फोन को बाहर छोड़ो, कमरे में ना हो तो ध्यान जाएगा ही नहीं। ईमेल एक फिक्स टाइम पर चेक करो, बार बार इनबॉक्स देखना बंद करो। ऐप से लॉग आउट कर दो, फ्रिक्शन बढ़ाओ ताकि एंट्री आसान ना हो। लेजर मोड कोई जादू नहीं है, ये एक चॉइस है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हैं, आप अपनी जिंदगी को हाँ कहते हैं। और जब आप अपनी हाईलाइट पर लेजर लाइक फोकस करते हैं, तो आप वक्त को नहीं, खुद को जीतते हैं। अध्याय का सार, हमारा दिमाग सिंगल टास्किंग के लिए बना है। मल्टीटास्किंग आपको थका देता है, शैलो बना देता है। जब आप ध्यान को साधते हैं, तब आप अपने जीवन को साधते हैं। फोकस कोई लक्ष्य नहीं, ये जरूरत है। अगर आपने आज कुछ भी सीखा, बस इतना जान लीजिए, ध्यान ही असली धन है। और अगर ये बात आपको वैल्यूबल लगी, तो अभी लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए रीडर्स एंड द मंक को। एनर्जाइज, शरीर थकेगा तो मन कैसे जगेगा? हम सब अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो दिल से जुड़ा हो, रूह को सुकून दे। पर जब शरीर ही थका हुआ हो, नींद अधूरी हो, पेट जंक फूड से भरा हो, तो दिमाग कहां से क्लैरिटी लाएगा? एनर्जाइज, ये अध्याय हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन इग्नोर्ड सच से मिलवाता है। ध्यान तभी टिकेगा जब शरीर साथ देगा। जेक और जेजेड ने अपनी जिंदगी में एक बात महसूस की, जब एनर्जी हाई होती है तो फोकस आसान हो जाता है, और जब हम थके होते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस खुद ब खुद स्ट्रॉन्गर लगने लगते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, थकान में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना बहुत आसान लगता है, पर किताब पढ़ना नामुमकिन। तो सवाल यह है, क्या हमें एथलीट बनना पड़ेगा? जिम जाना होगा? सप्लीमेंट लेना होगा? नहीं, लेखक कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी अ हीरो, जस्ट मूव, जस्ट स्लीप, जस्ट ब्रीथ। इस अध्याय में कुछ सिंपल टैक्टिक्स दिए गए हैं। एक्सरसाइज डेली, सिर्फ 10 मिनट चलना भी एनर्जी बढ़ाता है। ईट रियल फूड, जितना पैकेजिंग कम, उतना एनर्जी ज्यादा। स्लीप इन अ केव, रात में स्क्रीन ऑफ करो, कम लाइट रखो ताकि बॉडी नेचुरल स्लीप मोड में जाए। नैप विदाउट गिल्ट, 20 मिनट की नैप आपकी क्लैरिटी और फोकस वापस ला सकती है। एनर्जाइज का मतलब है अपने शरीर को समझना, उसकी सुनना और धीरे धीरे उसकी बैटरी रिचार्ज करना। क्योंकि हाईलाइट चुनना और लेजर फोकस लाना तभी मुमकिन होगा जब आप अंदर से जिंदा महसूस करें। अध्याय का सार, शरीर और मस्तिष्क अलग नहीं है, दोनों एक सिस्टम है। खुद की केयर करना सेल्फिश नहीं होता, यह आपकी क्लैरिटी की जड़ है। जब आप अपनी एनर्जी को संभालते हैं, आप अपने सपनों को संभालते हैं। अगर आप भी दिन के एंड में थक कर गिरते हैं, तो शायद अब वक्त है एनर्जी की रीसेट का। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें रीडर्स एंड द मंक को। रिफ्लेक्ट, अगर आप खुद से नहीं मिलते तो खुद को कैसे समझेंगे? हर रात सोने से पहले हम सबके मन में एक सवाल उभरता है, क्या आज का दिन कुछ खास था? और कई बार जवाब होता है, पता नहीं, शायद नहीं। रिफ्लेक्ट अध्याय हमें सिखाता है, अगर आप हर दिन के अंत में 2 मिनट रुकें, खुद से बात करें, तो आप ना सिर्फ अपने दिन को समझ पाएंगे, बल्कि अपने आप को भी। जेक और जेजेड बताते हैं कि मेक टाइम का चौथा और आखिरी हिस्सा रिफ्लेक्ट, वो आईना है जिसमें हम अपने पूरे दिन का चेहरा देख सकते हैं। किताब हमें कुछ बेहद आसान और जरूरी सवालों से जोड़ती है। क्या मैंने आज अपना हाईलाइट पूरा किया? क्या मैं आज डिस्ट्रैक्शन से बच पाया? मेरी एनर्जी कैसी थी, हाई, लो या स्कैटर्ड? क्या आज ऐसा कुछ था जिसने मुझे खुशी, शांति या क्लैरिटी दी? लेखक कहते हैं कि रिफ्लेक्शन कोई डायरी राइटिंग एक्सरसाइज नहीं, बल्कि ये एक डेली लर्निंग रिचुअल है। एक खुद से वादा की, कल मैं थोड़ा और अच्छा बनूंगा। और अगर कुछ नहीं भी हुआ आज, तो गिल्ट की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्ट का मकसद है फीडबैक,
ना कि सेल्फ जजमेंट। रिफ्लेक्शन हमें अवेयर बनाता है, कौन से टैक्टिक्स काम कर रहे हैं, कहाँ डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हो गए, कहाँ एनर्जी ड्रॉप हुई, और सबसे जरूरी, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। अध्याय का सार अवेयरनेस ही चेंज की शुरुआत होती है। जब आप ऑब्जर्व करते हैं, आप कंट्रोल लेना शुरू करते हैं। हर दिन की शाम आपको एक मौका देती है, खुद को देखने का, समझने का और सुधरने का। इसे यूं ही ना जाने दे। अगर आपने आज कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो इसे बस कहानी ना समझिए, इसे प्रैक्टिस बनाइए। टैक्टिक्स, जिंदगी को डिजाइन करो जैसे कोई आर्टिस्ट अपना कैनवस सजाता है। अब तक हम हाईलाइट, लेजर, एनर्जाइज और रिफ्लेक्ट की फिलॉसफी को समझ चुके हैं। अब वक्त है उन प्रैक्टिकल टूल्स को जानने का, जिनसे आप हर दिन को अपने डिजाइन के हिसाब से जी सकते हैं। जेक और जेजेड कहते हैं, प्रोडक्टिविटी हैक्स से ज्यादा जरूरी है इंटेंशन हैक्स। और यही काम करती है ये 87 टैक्टिक्स। छोटी छोटी आदतें, तकनीकें और बदलाव जो आपके दिन को एक नया आकार देते हैं। टैक्टिक्स, दिन की शुरुआत मकसद से करो। 1. राइट इट डाउन, हर सुबह अपना हाईलाइट नोट करो। 2. ग्राउंड हॉग डे, वही चीज चुनो जो बार बार काम आती है। 3. स्टैक रैंक योर लाइफ, कामों को प्रायोरिटी में गिनो। 4. यूज अ माइट डू लिस्ट, टू डू नहीं, माइट डू लिस्ट बनाओ। 5. द बर्नर लिस्ट, सिर्फ 2 काम फोकस में रखो। 6. क्रिएट अ हाईलाइट बैकलॉग, जो भी इंपॉर्टेंट है एक जगह लिख लो। 7. स्केड्यूल योर हाईलाइट कैलेंडर में ब्लॉक करो। 8. ब्लॉक योर कैलेंडर, पहले खुद के लिए टाइम निकालो। 9. बुलडोज योर कैलेंडर, दूसरों की मीटिंग को ना कहो। 10. फ्लेक इट टिल यू मेक इट, सोशल ऑब्लिगेशन से बाहर निकलो। 11. से नो ना कहना भी सेल्फ केयर है। 12. डिजाइन योर डे, दिन की स्ट्रक्चर खुद तय करो। 13. बिकम अ मॉर्निंग पर्सन, सुबह का वक्त अपना बनाओ। 14. नाइट बिफोर, मॉर्निंग ऑफ, हाईलाइट रात को सोचो। 15. गेट लकी, जो वक्त मिले उसका फायदा उठाओ। 16. स्टे लूज, फ्लेक्सिबिलिटी रखो। 17. कैप्टन योर कैलेंडर, कैलेंडर के मालिक बनो। 18. इग्नोर द डिफॉल्ट्स, सिस्टम को नहीं, खुद को फॉलो करो। 19. जस्ट स्टार्ट, छोटे स्टेप से शुरू करो। लेजर टैक्टिक्स, डिस्ट्रैक्शंस को हराना सीखो। 20. स्किप द मॉर्निंग चेक इन, सुबह फोन ईमेल से दूर रहो। 21. लॉग आउट, ऐप से लॉग आउट रहो। 22. निक्स नोटिफिकेशंस, सारे नोटिफिकेशन बंद करो। 23. क्लियर होम स्क्रीन, फोन को क्लीन रखो। 24. वेयर अ रिस्ट वॉच, टाइम के लिए फोन मत खोलो। 25. लीव डिवाइसेस बिहाइंड, वॉक पर फोन साथ ना ले जाएं। 26. स्किप द मॉर्निंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज रेयरली ब्रेक एनीथिंग। 27. पुट योर टॉयस अवे, टेक टॉयस छिपा दो। 28. फ्लाई विदाउट वाईफाई, ऑफलाइन रहो। 29. वॉच आउट फॉर टाइम क्रिएटर्स, छोटा इंटरप्शन बड़ा होल बना सकता है। 30. ट्रेड फेक विन्स फॉर रियल विन्स, लाइक्स की जगह हाईलाइट चुनो। 31. टर्न डिस्ट्रैक्शंस इनटू टूल्स, यूट्यूब को सीखने के लिए यूज करो। 32. बी द बॉस ऑफ योर ईमेल, ईमेल चेक करने का टाइम फिक्स करो। 33. डील विद ईमेल एट द एंड ऑफ द डे, दिन भर ना देखते रहो। 34. एम्प्टी योर इनबॉक्स वंस अ वीक, जरूरी नहीं हर दिन साफ हो। 35. प्रेटेंड मैसेजेस आर लेटर्स, इंस्टेंट रिप्लाई की जरूरत नहीं। 36. वर्क सोलो, अकेले काम करना प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। 37. वर्क टुगेदर, कभी कभी दूसरों के साथ रहना बूस्ट करता है। 38. मेक टीवी अ समटाइम्स ट्रीट, बिंज वॉचिंग को ओकेजनल ट्रीट बनाओ। 39. लिमिट योर इनबॉक्स, फ्यूअर एप्स मोर क्लैरिटी। 40. स्लो योर इनबॉक्स,
ऑटो रिप्लाई या डिले टूल यूज करो। 41, रीसेट एक्सपेक्टेशंस, लोगों को बताओ कब जवाब मिलेगा। 42, सेट अ विजिबल टाइमर, पोमोडोरो या 30 मिनट टाइमर यूज करो। 43, प्ले अ लेजर साउंड ट्रैक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या नेचर साउंड्स। 44, इन्वेंट अ डेडलाइन, सेल्फ में डेडलाइंस काम करते हैं। 45, इग्नोर इंस्पायरिंग पीपल, कंपैरिजन ट्रैप से बाहर आओ। 46, क्रिएट अ रैंडम क्वेश्चन लिस्ट, क्यूरियोसिटी को एक जगह लिखो। 47, चेंज योर डिफॉल्ट्स, बिहेवियर नहीं, सिस्टम बदलिए। 48, स्टार्ट ऑन पेपर, आइडियाज को फोन पर नहीं, नोटबुक में उतारो। 49, मेक अ रैंडम लिस्ट, पार्किंग लॉट, डिस्ट्रैक्शंस को नोट करके आगे ध्यान दो। एनर्जाइज टैक्टिक्स, एनर्जी को खुद का फ्यूल बनाओ। 50, एक्सरसाइज एवरी डे बट डोंट बी अ हीरो, थोड़ा थोड़ा रोज। 51, पाउंड द पेवमेंट, बाहर चलना स्ट्रेस कम करता है। 52, इनकन्वीनियंस योरसेल्फ, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां। 53, स्लीप इन अ केव, लाइट और साउंड कम करो। 54, फेक द सनसेट, रात में येलो लाइट लगाओ। 55, स्नीकी स्क्रीन्स, रात में स्क्रीन से बचो। 56, कैफीन क्यूरेशन, चाय कॉफी का टाइम ठीक करो। 57, ईट विदाउट स्क्रीन्स, खाना खाते समय फोकस सिर्फ खाने पर। 58, स्नैक्रिफाइस, जंक की जगह रील फूड। 59, गो ऑफ द ग्रिड, वीकेंड में डिजिटल डिटॉक्स। 60, कीप इट मूविंग, चेयर से बार बार उठो। 61, ईट लाइक अ हंट गैदरर, नेचुरल फूड पर ध्यान दो। 62, स्लीप इन योर फेव होटल, अपने रूम को लक्जरी बनाओ। 63, टेक रील ब्रेक्स, फोन मत उठाओ, बाहर देखो। 64, नोटिस वॉट यू नोटिस, एनर्जी कब गिरती है, ऑब्जर्व करो। 65, जस्ट ब्रीथ, डीप ब्रीदिंग से स्ट्रेस कंट्रोल होता है। 66, मेडिटेट विदाउट मेडिटेटिंग, माइंडफुली वॉक या लिसन करो। 67, लीव अ ट्रेल ऑफ ब्रेड क्रम्स, ब्रेक से लौटने पर रेडी रहो। 68, डिच योर टीवी, मेन डिस्ट्रैक्शन हटाओ। 69, डोंट वॉच द न्यूज, न्यूज आपका मूड बिगाड़ सकता है। 70, पुट ऑन योर ओन ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट, खुद को रिचार्ज करो। 71, डिजाइन योर एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स को एनर्जी फ्रेंडली बनाओ। 72, डोंट ईट लाइक अ 5 ईयर ओल्ड, शुगर जंक कम। 73, मेक इट अ टीम एफर्ट, साथियों को साथ लो। 74, टेक विटामिन आर, 1 घंटा स्क्रीन फ्री। 75, यूज एनर्जी एंकर्स, मील्स या वॉकिंग फिक्स टाइम। 76, नोटिस योर बॉडी, बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर मत करो। रिफ्लेक्ट टैक्टिक्स, सीख वही काम की जो याद रहे। 77, ट्रैक योर हाईलाइट, हर दिन हाईलाइट रिकॉर्ड करो। 78, ट्रैक योर एनर्जी, कब आप लो हाई फील करते हैं। 79, ट्रैक योर लेजर, फोकस कितना था। 80, रिफ्लेक्ट एवरी डे, 2 मिनट की चेक इन। 81, क्रिएट अ स्कोर कार्ड, टैक्टिक्स का रिव्यू करो। 82, कीप अ जर्नल विदाउट कीपिंग अ जर्नल, बस कुछ लाइंस लिखो। 83, यूज द साइंटिफिक मेथड, ऑब्जर्व टेस्ट रिपीट। 84, बिल्ड योर ओन प्लेबुक, जो काम आए उसे फिर से रिपीट करो। 85, गैदर डेटा, हैबिट्स का वीकली मंथली रिव्यू। 86, डोंट बी अ रोबोट, हर टैक्टिक सबके लिए नहीं होती। 87, बी काइंड टू योरसेल्फ, कभी फेल हो जाओ तो हर्ष मत बनो। अध्याय का सार, सक्सेस सिस्टम प्लस सिंप्लिसिटी। छोटे बदलाव मिलकर बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। जब आप अपनी दिनचर्या को प्यार से रीडिजाइन करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली जीने लगते हैं। स्टार्ट स्मॉल, बदलाव की शुरुआत बड़ी नहीं, सच्ची होनी चाहिए। किताबें हम सबको इंस्पायर करती हैं। कुछ पल के लिए हम खुद से वादा करते हैं, अब से सब बदल दूंगा।
पर हफ्ते भर बाद वही पुराना रूटीन, वही फोन स्क्रॉल, वही व्यस्तता। क्यों? क्योंकि इंस्पिरेशन तो आता है, लेकिन चेंज तभी टिकता है जब वो धीरे धीरे आता है। और यही बात इस अध्याय में लेखक कहते हैं। बिग चेंज स्टार्ट स्मॉल, पेनफुली स्मॉल। जेक और जेजेड इस चैप्टर में आपको सुपर ह्यूमन बनने का वादा नहीं देते। वो कहते हैं छोटा शुरू करो, पर रोज करो। हाईलाइट चुनना है तो शुरू में सिर्फ 20 मिनट दो, बस 20। लेजर मोड चाहिए तो एक ऐप से लॉग आउट करो, सभी से नहीं। एनर्जाइज होना है तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चढ़ो, जिम नहीं। क्योंकि जब आप खुद पर छोटे जीतों का भरोसा करते हैं तो आप अपने अंदर एक हैबिट का बीज बोते हैं। और याद रखिए, बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, पर उसकी जड़ें पहले मजबूत होती है। लेखक मानते हैं कि हम अक्सर ओवर कमिट कर जाते हैं। अब से हर दिन 2 घंटे का हाईलाइट, 0 डिस्ट्रैक्शंस, परफेक्ट स्लीप। पर फिर जिंदगी हमें रियलिटी दिखा देती है। बच्चों की स्कूल, ऑफिस की अर्जेंसी, थकान। इसलिए जरूरत है सिर्फ एक चीज की, कंसिस्टेंसी, ना कि परफेक्शन। स्टार्ट स्मॉल का मतलब है अपने आप से जेंटल रहो, पर झूठ मत बोलो। अध्याय का सार, ब्रेन छोटे बदलाव को रेजिस्ट नहीं करता, वो उसे अपनाता है। जब आप खुद से एक मैनेजेबल वादा करते हैं और उसे निभाते हैं तो सेल्फ बिलीफ की नींव वहीं से रखी जाती है। अगर आप सच में मेक टाइम को जिंदगी में टिकाना चाहते हैं तो आज ही कोई एक छोटी चीज चुनिए और बस शुरुआत कर दीजिए। मेक अ टाइम बजट। पैसे की तरह वक्त भी बजट मांगता है। सोचिए, अगर आप हर महीने की सैलरी बिना बजट के खर्च करें तो क्या होगा? कभी खाने पर ज्यादा, कभी ऑनलाइन शॉपिंग में उड़ गया और महीने के अंत में हाथ खाली। अब जरा सोचिए, हम अपने वक्त के साथ भी यही तो कर रहे हैं। हर दिन की सैलरी से मिलती है 24 घंटे, पर उसका कोई बजट नहीं। मेक अ टाइम बजट अध्याय में लेखक जेक और जेजेड यही समझाते हैं। वक्त को प्लान करना प्रोडक्टिविटी नहीं, प्रायोरिटी की पहचान है। टाइम बजट का मतलब है अपने दिन को 4 हिस्सों में बांटना, जैसे कोई अपना पैसा कैटेगरीवाइज खर्च करता है। 1. हाईलाइट टाइम, वो समय जो सिर्फ आपकी सबसे जरूरी चीज के लिए है। 2. रिएक्टिव टाइम, जहां आप दूसरों के मैसेज, ईमेल्स, कॉल्स का जवाब देते हैं। 3. बैकस्टेज टाइम, प्लानिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग जैसी छोटी जरूरी चीजें। 4. पर्सनल टाइम, खाना, आराम, कनेक्शन और खुद से जुड़ने का समय। लेखक कहते हैं कि आपको इन चारों हिस्सों में अपनी एनर्जी और आवर्स को डिवाइड करना चाहिए। जैसे कोई बजट बनाता है कि खाना, घर, सेविंग्स पर कितना खर्च होगा। और सबसे जरूरी बात, रिएक्टिव टाइम को सीमित करो, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो जिंदगी को आपके कंट्रोल से बाहर कर देता है। बजट बनाते वक्त आप पाएंगे कि कुछ चीजें खुद ही कट हो जाती है, जैसे अननेसेसरी स्क्रोलिंग, टाइम वेस्टिंग मीटिंग्स या एक्स्ट्रा कमिटमेंट्स। याद रखिए, आपके पास समय की कमी नहीं है, बस आप उसे दूसरों की प्रायोरिटीज में खर्च कर रहे हैं। अध्याय का सार, जब आप अपने वक्त को इंटेंशनल कैटेगरीज में बांटते हैं तो आपका दिमाग क्लैरिटी के साथ काम करता है। आपकी जिंदगी आपके कैलेंडर से बनती है। अगर आप उसे नहीं भरेंगे तो कोई और भर देगा। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो खुद के लिए एक टाइम बजट आज ही बनाइए। और हां, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले रीडर्स एंड दी मंक को, क्योंकि अगली कहानी में हम सीखेंगे बैकस्टॉप लगाना, ताकि आप रोज ट्रैक पर रहें। बिल्ड अ बैकस्टॉप, जब आप फिसलें तो कुछ हो जो आपको थाम ले। क्या आपने कभी एक नया रूटीन शुरू किया हो? पहले 2 दिन में डिसिप्लिन, मोटिवेशन, एक्साइटमेंट, लेकिन तीसरे दिन काम बढ़ गया, मोबाइल डिस्ट्रैक्ट कर गया और आप सोचते हैं कल से फिर शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता नहीं। लेखक जेक और जेजेड इस चैप्टर में कहते हैं मोटिवेशन टेम्पररी है, सिस्टम ही बैकस्टॉप है। बैकस्टॉप मतलब क्या? जैसे क्रिकेट में विकेट के पीछे नेट होता है,
वैसे ही हमें अपनी जिंदगी में एक सेफ्टी नेट चाहिए, ताकि जब हम फोकस खो दें, एनर्जी गिर जाए या डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाएं, तो वो नेट हमें गिरने से बचा ले। तो ये बैकस्टॉप कैसे बनता है? एक, फिक्स टाइम फॉर हाईलाइट। हर दिन एक फिक्स टाइम चुनिए अपने हाईलाइट के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप थके हैं या बोर। जब वो टाइम आए तो काम हो, जैसे ब्रश करना होता है। 2, डिफॉल्ट सेटिंग रेडी रखो। जैसे लैपटॉप ऑटो सेव करता है, वैसे ही अपने दिन की सेटिंग पहले से तय रखो। सुबह उठकर क्या होगा, मोबाइल कहाँ रहेगा, डिस्ट्रैक्शंस कैसे हटेंगे। 3, पार्टनर या अकाउंटेबिलिटी बड़ी बनाओ। किसी दोस्त या परिवार वाले को बताओ, मैं रोज ये हाईलाइट करूंगा। चेक करना। कई बार हम खुद को धोखा दे सकते हैं, पर दूसरों से किया वादा निभाना थोड़ा आसान लगता है। बैकस्टॉप का असली मकसद है सपनों को कंसिस्टेंसी से जोड़ना, क्योंकि टैलेंट, आइडिया, इंस्पिरेशन ये सब यूजलेस है जब तक आप रोज नहीं करते। अध्याय का सार, हमारे दिमाग को डेली फ्रिक्शन से बचाने के लिए सिस्टम्स चाहिए, नहीं तो वो आसान रास्ता चुनता है, डिस्ट्रैक्शन। खुद को पकड़ने का एक तरीका रखिए, क्योंकि हर वॉरियर को कभी न कभी सहारे की जरूरत होती है। स्केड्यूल अ डेली हाईलाइट। जरूरी चीजें होती नहीं, बनानी पड़ती है। हम हर दिन कई काम करते हैं, कुछ जरूरी, कुछ दिखावे के लिए, कुछ सिर्फ टाइम पास। पर क्या आपने कभी सोचा है, आपका दिन किसके इर्द गिर्द घूमता है? आपके मेल्स, मीटिंग्स, फोन कॉल्स, या आपके दिल के उस काम के लिए जो वाकई मायने रखता है? जेक और जेजेड इस अध्याय में कहते हैं, अगर आपने अपने हाईलाइट को दिन में जगह नहीं दी, तो दुनिया आपकी जगह खुद भर देगी। इसलिए वो सलाह देते हैं, स्केड्यूल योर डेली हाईलाइट। मतलब उसे ऐसे सेट करो जैसे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो, या किसी अपने की बर्थडे डिनर, जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। कैसे करें? अपने दिन की शुरुआत में 15 से 90 मिनट का एक टाइम ब्लॉक बनाइए। उस ब्लॉक में सिर्फ एक ही काम के लिए यस कहिए। उस टाइम पर बाकी सब चीजों को नो कहिए, चाहे फोन हो, चैट्स हो या इनबॉक्स। हो सकता है शुरुआत में गिल्ट लगे, इतने सारे काम पड़े हैं, मैं सिर्फ एक चीज पर कैसे ध्यान दूं? पर यहीं पर ऑथर एक बेहद पावरफुल बात कहते हैं, जब आप हाईलाइट को पूरा करते हैं तो बाकी दिन खुद ब खुद बेटर लगता है। क्यों? क्योंकि आपने खुद को इंपॉर्टेंस दी। आपने प्रूव किया, मैं सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, मैं डिसाइड करता हूं। और ये एक डिसीजन नहीं, ये एक हैबिट बनती है जो हर दिन आपको क्लैरिटी, सैटिस्फैक्शन और कंट्रोल देती है। अध्याय का सार, जब आप अपने हाईलाइट को फिक्स्ड समय पर रखते हैं तो दिमाग उसे डिफॉल्ट बना लेता है, और फिर वो एफर्ट नहीं, रिदम बन जाती है। अपने दिन की कहानी खुद लिखिए, एक ऐसा पेज जहां आपका सपना, आपका काम और आपका मन सबसे ऊपर हो। स्टे कनेक्टेड। अकेले चलना ठीक है, लेकिन साथ चलना असली ताकत देता है। बदलाव लाना एक जर्नी है, और हर जर्नी में एक मोड़ आता है, जब हम थक जाते हैं, जब डाउट आता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? या जब पुराने पैटर्न वापस खींचने लगते हैं। और ऐसे में अगर कोई हो जो आपको याद दिलाए कि आपने क्यों शुरू किया था, तो सफर आसान नहीं, सार्थक हो जाता है। जेक और जेजेड इस अध्याय में एक गहरी बात कहते हैं, कनेक्शन इज फ्यूल। जब आप बदलाव की राह पर किसी के साथ होते हैं तो आपका विश्वास और गहराई दोनों बढ़ती है। कैसे स्टे कनेक्टेड रहें? 1, अकाउंटेबिलिटी बड़ी बनाइए। एक दोस्त, परिवार वाला या कोलीग को बताइए कि आप मेक टाइम पर काम कर रहे हैं। हर दिन बस एक छोटा चेक इन, क्या आज हाईलाइट पूरा किया? कौन सी टैक्टिक काम आई? 2, टुगेदर स्टार्ट करना पावरफुल होता है। अगर किसी और के साथ मिलकर कोई नई हैबिट शुरू करें तो मोमेंटम खुद बनता है, जैसे साथ मॉर्निंग वॉक करना या दोनों एक ही टैक्टिक अडॉप्ट करना। 3, कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। ऑनलाइन फोरम्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स या इवन पॉडकास्ट लिसनर्स सर्कल, जहां लोग एक जैसी जर्नी पर हैं।
शेयर्ड प्रोग्रेस, शेयर्ड स्ट्रेंथ। लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने खुद इस सिस्टम को बिल्ड किया तो एक दूसरे की सपोर्ट ने ही इसे सस्टेनेबल बनाया। हर बार जब जेक डिस्ट्रैक्टेड होते, जेजेड रिमाइंड कर देते, और जब जेजेड एनर्जी लूज करते, जेक उन्हें लिफ्ट कर लेते। बदलाव कोई सोलो गेम नहीं, ये एक टीम वर्क है। अध्याय का सार, सोशल रीइंफोर्समेंट से हैबिट चेंज जल्दी होता है और लंबा टिकता है। अकेले आप तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन साथ चलकर आप दूर तक जा सकते हैं। तो आज ही सोचिए, आपका कौन है जो आपको सपोर्ट करेगा, रिमाइंड करेगा और साथ चलेगा। अगर आपको ये बात दिल से लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट में अपनी जर्नी शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स एंड द मंक को, क्योंकि अगली कहानी में हम सबक को और पक्का करेंगे। लाइव योर लाइफ द मेक टाइम वे। लाइव योर लाइफ द मेक टाइम वे। अब वक्त तुम्हारा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन निकल गया और आप पीछे छूट गए? सब कुछ किया, मेल, मीटिंग, व्हाट्सएप, ग्रोसरीज, पर खुद के लिए क्या किया? जेक और जेजेड इस आखिरी अध्याय में एक सवाल पूछते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा, अपने हिसाब से। मेक टाइम कोई टेक्निक नहीं, ये एक तरीका है जीने का। अब जब आपने हाईलाइट, लेजर, एनर्जाइज और रिफ्लेक्ट सीखा है, अब बारी है इसे हैबिट से आगे एक फिलॉसफी बनाने की। क्या मतलब है मेक टाइम वे से जीने का? हर दिन एक इरादा लेकर शुरू हो, ना कि सिर्फ क्या करना है की लिस्ट। हर दिन डिस्ट्रैक्शन को कॉन्शियसली चुनो या छोड़ो, क्योंकि ध्यान कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। हर दिन अपने शरीर और मन की सुनो। थक गए हो तो आराम भी जरूरी है। हर दिन एक सीख खुद से निकालो, ताकि अगला दिन पहले से थोड़ा बेहतर हो। लेखक कहते हैं, मेक टाइम कोई फिनिश लाइन नहीं, ये तो एक सर्कल है जो हर सुबह फिर से शुरू होता है। और हां, ये परफेक्ट नहीं होगा, कभी कभी हाईलाइट नहीं होगा, फोकस टूटेगा, एनर्जी डाउन होगी, लेकिन फर्क बस इतना है, अब आप जानते हैं कि रास्ता क्या है। आपके पास कॉम्पास है, और यही है मेक टाइम वे, जिसमें कंट्रोल आपके पास है, ना कि दुनिया के पास। अध्याय का सार, कंसिस्टेंट अवेयरनेस और डेली इंटेंशन से लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जिंदगी बदलने के लिए आपको पूरा कैलेंडर बदलने की जरूरत नहीं, बस एक दिन, एक काम, एक इरादा, और उसे रोज दोहराना होता है। अगर इस पूरी यात्रा ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो तो इस कहानी को अपने तक मत रखिए। लाइक करिए, कमेंट में लिखिए, अब वक्त मेरा है, और सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स एंड द मंक को, क्योंकि अगली किताब में हम फिर मिलेंगे, एक नए विचार, एक नई दिशा और एक नई रोशनी के साथ। रिमेंबर दिस, तुम्हारा समय तुम्हारा है, इसे मत भूलो। कई बार हम सब कुछ समझने के बाद भी भूल जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें कभी कम नहीं होंगी। इंस्टाग्राम आपको बुलाएगा, ईमेल्स फिर से भर जाएंगी, और कोई न कोई काम हमेशा इंतजार में रहेगा। तो क्या करें? जेक और जेजेड इस आखिरी अध्याय में सिर्फ एक बात कहते हैं, याद रखो, तुम्हारा वक्त तुम्हारा है, और हर सुबह तुम्हें ये याद दिलाना जरूरी है। क्या याद रखें? 1, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कभी हाईलाइट छूटेगा, कभी एनर्जी नहीं होगी, पर गिल्ट मत लाओ, बस अगले दिन फिर कोशिश करो। 2, छोटे कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं, कोई टैक्टिक, कोई 20 मिनट की प्रैक्टिस, ये सब मिलकर एक नई जिंदगी बनाते हैं। 3, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं, उससे स्मार्टर बनना है। फोन हटा दो, स्क्रीन कम करो, लेकिन खुद पर भरोसा रखो। 4, आप रिएक्शन नहीं, इंटेंशन से चल सकते हैं। आप तय कर सकते हैं आज आपका ध्यान कहाँ होगा और किसके लिए। लेखक कहते हैं कि जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसमें सब कुछ जीतना है, बल्कि ये तो एक जर्नी है अवेयरनेस की, जहां आप हर दिन खुद से थोड़ा और जुड़ते हैं। रिमेंबर दिस, हर दिन एक मौका है खुद को फिर से चुनने का।
अध्याय का सार इंसान जो बार बार दोहराता है वही उसकी पहचान बन जाती है। अपनी जिंदगी को किसी एल्गोरिदम से मत चलने दो। हर दिन तय करो कि आज तुम्हारा ध्यान किस पर होगा। अगर आपको ये किताब, ये कहानी, ये सफर थोड़ा भी छू गया हो तो आज से अपना हाईलाइट, अपना ध्यान और अपनी कहानी खुद लिखना शुरू कीजिए। और रीडर्स एंड द मंक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली किताब में फिर मिलेंगे एक नई सोच, नई दिशा और आपके लिए चुने गए शब्दों के साथ। याद रखिए, वक्त आपका है और अब आप इसे जी सकते हैं अपनी शर्तों पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रीडर्स एंड द मंक के साथ ये प्रेरणादायक सफर पूरा किया। उम्मीद है कि मेक टाइम ने आपकी सोच को छुआ होगा और आपको अपने समय का मालिक बनने की प्रेरणा दी होगी। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली बार हम लेकर आ रहे हैं एक और जिंदगी बदल देने वाली हिंदी बुक समरी, जो आपके अंदर की शक्ति को फिर से जगा देगी। जुड़े रहिए और बढ़ते रहिए।